आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन एग्रीगेट सप्लाई, मजमूई रसद में तब्दीली। अरसा कलील व अरसा तवील के मजमूई रसद के खतूत के साथ हरकत, मूवमेंट along the long run aggregate supply curve and short run aggregate supply curve। इसे मिकदार रसद में भी तब्दीली कहा जा सकता है। जब कीमतों के म्यार में तब्दीली की वजह से ख़त रसद के ऊपर हरकत हो, इसे हम अरसा कलील में मिकदार रसद में तब्दीली कह सकते हैं। अरसा तवील के अंदर कोई तब्दीली मिकदार में या रसद में, मुल्की पैदावार में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हम वर्टिकल अमूदी ख़त के ऊपर ही हरकत करेंगे। मूव अलोंग द कर्व इज़ ड्यू टू चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। डायग्राम में देखते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस लेवल, एक्स एक्सिस के ऊपर रियल जीडीपी या हकीकी खाम मुल्की पैदावार। प्राइस लेवल सपोज डेट 10, 20, 30 है। आउटपुट y1, y2, y3 है। 10, 20, 30 है। y1 y स्टेरिक, y2। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये भी प्रीवियस लेक्चर में हम ड्रा कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम सपोज डेट ई पर है। प्राइस लेवल 20 है। अगर प्राइस लेवल 20 से बढ़कर 30 हो जाता है तो हम शॉर्ट रन में प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से आउटपुट में भी इजाफा करेंगे। हम इधर पहुंच जाएंगे। पहले हम इस पॉइंट के ऊपर हैं, इधर हम मूव हो गए। किस वजह से मूव हुए हैं? प्राइस चेंज होने की वजह से। अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो प्राइस अगर 20 से 30 हो जाती है तो फिर हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के ऊपर ही मूव करेंगे। आउटपुट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा। इसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। जनरल प्राइस लेवल चेंज होने की वजह से जब हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व के ऊपर मूव करेंगे। मजमूई रसद के ख़त की मुंतकिली और तब्दीलियाँ, शिफ्टिंग इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। मुमकिना खाम मुल्की पैदावार में तब्दीलियाँ, चेंज इन पोटेंशियल जीडीपी। जब हमारी चीज़ों की पैदा करने की जो इस्तात है, जो पोटेंशियल है, अगर वो चेंज हो जाए तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हो जाएंगे। जो हमारी मुमकिना खाम मुल्की पैदावार है वो डिपेंड करती है लेबर्स के ऊपर, कैपिटल के ऊपर और टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी एडवांस आ जाती है, कैपिटल स्टॉक चेंज हो जाता है, तो जाहिर सी बात है हमारी पैदा करने की जो सलाहियत है, जो पोटेंशियल है, वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, जो हमारी रसद है वो लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी का फंक्शन है। इन फैक्टर में चेंज आने की वजह से जो हमारी मुमकिना पैदावार है या जो पोटेंशियल जीडीपी है, जो हमारी पैदा करने की जो इस्तात है, वो तब्दील हो जाती है। मुमकिना खाम मुल्की पैदावार में तब्दीलियाँ 3 वजूहात की बिना पर होती हैं। देयर आर ए फॉलोइंग रीज़न टू चेंज द पोटेंशियल जीडीपी। ये वो 3 वजूहात वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मुकम्मल रोज़गार पर मेहनत की सतह में तब्दीली, यानी कि क्वांटिटी ऑफ लेबर चेंज हो जाए। सरमाए की सतह में तब्दीली, सरमाए का स्टॉक में इजाफा हो जाए। टेक्नोलॉजी में बेहतरी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, यानी कि चीज़ों को पैदा करने का तरीका पहले से बेहतर हो जाए। तो ये तीनों तब्दीलियाँ आने की वजह से जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, लॉन्ग रन भी और शॉर्ट रन भी, वो दोनों शिफ्ट हो जाएंगे। अगर इनमें बेहतरी आएगी तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होंगे। अगर इसमें सरमाए में कमी आ जाती है या लेबर किसी भी मेथड से कम हो जाती है
तो हमारा लेफ्टवर्ड एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये डायग्राम सेम वही बना रहा हूँ मैं जो हम पहले बना चुके हैं। ये हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। प्राइस लेवल फ़र्ज़ करें पी स्टेरिक है। सरमाए की मिकदार में तब्दीली आ गई, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, किसी भी वजह से हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, इन तीनों रीज़न्स में से किसी की वजह से भी हमारा जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा LAS1, और जो शॉर्ट रन कर्व है वो SAS0 से SAS1 हो जाएगा। तो ये जो शिफ्टिंग हुई है ये लेबर की मिकदार में तब्दीली की वजह से, सरमाए की मिकदार में तब्दीली की वजह से, या टेक्नोलॉजी एडवांस आने की वजह से हुई है। ज़रूरी उजरतें और दूसरे आमलीन पैदाइश की कीमतों में तब्दीली, चेंज इन मनी वेजेस एंड अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब ज़रूरी उजरतों में या आमलीन पैदाइश की कीमतों में, पेट्रोल में, रॉ मटेरियल्स में और मज़दूरों की तनख्वाहों में अगर इजाफ़ा हो जाए तो वो मुमकिना जो हमारी पैदावार है उसको इफ़ेक्ट नहीं करती, यानी कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। ये फैक्टर्स सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है उसको इफ़ेक्ट करेंगे। अगर वेजेस बढ़ जाती हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाते हैं, तो हमारा जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, डायग्राम सेम वही बनाएंगे जो हम पहले बना रहे हैं। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, प्राइस लेवल पी स्टेरिक, आउटपुट जो पोटेंशियल आउटपुट है वो वाई स्टेरिक है, एक्चुअल भी वाई स्टेरिक है। सपोज नॉमिनल वेजेस में इजाफा हो गया जिसकी वजह से SAS कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, सप्लाई कम हो गई, प्राइस लेवल के अंदर क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो ये जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये हमारा उजरतों में या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कीमतों में तब्दीली की वजह से चेंज होता है। जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्वांटिटी ऑफ लेबर, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है।